मैं सुमित कुमार। आज हम लोग मोशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब सारी चीज़ हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। आज हम लोग कुछ देखेंगे। जैसे बात है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी जो होता है नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए, स्पीड जो होता है क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। और होता है वेलोसिटी, जो होता है हमारा वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एक जो है मेरा स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही बोल रहा है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल। स्पीड एंड वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, इन मैग्नीट्यूड में, ठीक है। कब और ये कैसे एग्जांपल में भी हम लोग देख लेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो मैग्नीट्यूड है किसका, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी का, इज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है ओनली इफ दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तभी हमारा मैग्नीट्यूड स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, जो दोनों इक्वल होगा। ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब हमारा स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा, जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो। अब सेकेंड पार्ट है, पैराग्राफ चेंज है। अ बॉडी डज नॉट मूव अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। अगर बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं मूवमेंट कर रहा है तो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। हम एग्जाम्पल से डील करते हैं तो आप लोग को और समझ में आएगा। चलिए आते हैं एग्जाम्पल में। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे घर है, ठीक है, होम, ठीक है, और ये शॉप है, ठीक है। शॉप है जो मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में, शॉप कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में। एक लड़का है, एक लड़का यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है। एक लड़का यहाँ से चलना शुरू करता है और उससे यहाँ इस शॉप पर जाता है, ठीक है। जो शॉप है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट में शॉप है हमारा, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ चलता है, तो उसका जो डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर डिस्टेंस है। कितना ट्रैवल करता है, 100 मीटर। और टाइम इतना कवर करने में वो टाइम जो लेता है वो 50 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो हमें इसका सबसे पहले निकाल देते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड इसका क्या होगा, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 100/50 क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया मेरा, 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। अगर हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा 100, और टाइम क्या हो जाएगा 52। 2 मीटर पर सेकेंड आया, बट कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इस चीज में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ये एग्जांपल हमारा ये क्लियर हो गया। बोलते यही एग्जांपल को आपको क्लियर कर दिए। बोलते द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में तभी इक्वल होगा। अब हम इसका बात करते हैं, बॉडीज डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ आर नॉट इक्वल। बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं कि बोलता है बॉडी डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि ये मेरा शॉप हो गया, होम हो गया, ठीक है, और ये शॉप हो गया हमारा, ये होम हो गया और ये हमारा, चलिए ये आपको इधर नहीं दिख रहा है, अच्छा आ जाइए इधर, हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा होम हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, शॉप हो गया, ठीक है। शॉप है जो अभी भी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। वो लड़का है, क्वेश्चन मान लीजिए बोल रहा है कि ये लड़का एक दुकान जाता है, ठीक है, दुकान जाता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, मान लीजिए कि इस तरह समझ लीजिए, पहला ये 100 मीटर कवर करता है, ठीक है, कितना टाइम में, 5 सेकेंड में। 100 मीटर कितना, 100 मीटर ट्रेवल करता है 50 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, इन गोइंग इन होम, और उसके बाद वो लड़का क्या करता है, फिर वो इस डायरेक्शन में चल जाता है, इस डायरेक्शन में, इसी इस डायरेक्शन में, एंड 100 मीटर अगेन 50 सेकेंड, अब रिवर्स में घूम जाता है। मतलब यहाँ गया और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया 50, मतलब यहाँ दुकान था, ठीक है, वो यहाँ तक गया और फिर घूम गया, यहाँ से मुड़ गया लड़का, ठीक है। तो डिस्टेंस ये मतलब 100 मीटर इधर ट्रेवल किया और टोटल कितना ट्रेवल किया, 100 इधर आया होगा, ठीक है, यहाँ तक गया होगा, फिर 100 मीटर जाने में लगाया होगा, तो कितना, 100 मीटर आने में और 100 मीटर जाने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा इसका, 100 मीटर प्लस 100 मीटर कितना, 200 मीटर। और टाइम क्या लगेगा, पहले 50 सेकेंड लिया आने में, 50 सेकेंड जाने में, टाइम कितना होगा, 200 सेकेंड। तो इसका हम लोग सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड मेरा क्या होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 200, और टाइम कितना हो गया 200,
200, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस मेरा 50 इंटू 50 100 ना हो गया, ठीक है 100, स्पीड आया 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए लेकिन जब हम वेलोसिटी निकालेंगे इसका, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब वेलोसिटी निकालेंगे तो देखिए ये यही पॉइंट से आया, फिर इसी पॉइंट पे चल गया, तो वेलोसिटी 100 माइनस 100 जीरो ना हो गया वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम तो लगा हमको 120 सेकेंड 100 सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। इसलिए यही बोलता है बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन मतलब यही ना हुआ कि फिर रिटर्निंग हुआ, सिंगल स्ट्रेट लाइन बोला, सिंगल और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल, तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल नहीं होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? चलिए आते हैं आगे, हम जो हम लोग पढ़े उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं तो और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोलता है हमारा क्वेश्चन में कि एक बस है जो कवर करता है डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू गया। मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा गया हो गया, ठीक है। बोलता है टुवर्ड्स वेस्ट, मान लीजिए कि वेस्ट डायरेक्शन हो, ये जो डायरेक्शन है हमारा क्या है, वेस्ट है, मान लीजिए, सपोज वेस्ट है नहीं पर मान लीजिए, ठीक है। वेस्ट इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग, 5 आवर्स इन द मॉर्निंग, मतलब दिल्ली टुवर्ड्स वेस्ट इन द 5 आवर इन द मॉर्निंग, रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग इन द सेम टाइम। देखिए हमको यहाँ से यहाँ ना पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 आवर टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 5 आवर टाइम लगा, ठीक है। और हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 250 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। क्वेश्चन यही बोला, फिर बोलता है क्वेश्चन में एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग कवर इन द सेम डिस्टेंस। अब हम लोग क्या किए, दिल्ली से फिर क्या हम लोग को बस कवर डिस्टेंस फ्रॉम टू दिल्ली टू हम लोग गए थे। अब हम लोग क्या किए, फिर यहाँ से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अभी हम लोग गए थे और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए, तब लोग रिटर्न हो गए, तभी हमको कितना डिस्टेंस लगा, 250 किलोमीटर गए होंगे, ठीक है। और फिर टाइम भी लगा हुआ वही, यही ना बोला क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन हमारा बोला, ये हमारा गया, ये हमारा दिल्ली, ठीक है। अब बोलता है कि फाइंड एवरेज स्पीड। पहला क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमको निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल कितना किया होगा, 250 प्लस 250 ट्रैवल किया, और टाइम कितना लगा, 5 और 5 10 आवर्स, लिख देते हैं 5 आवर्स प्लस 5 आवर्स लगा होगा ना। डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 500 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम क्या हो गया आपका, 10 आवर, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 50 किलोमीटर पर आवर तक, यहाँ इसको नीचे लिख देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो मेरा क्या निकला अभी, एवरेज स्पीड। अब हम निकालने को समय एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरा कितना हो गया, देखिए 250 गए थे और फिर 250 आ गए, मतलब कि 250 आ गए, मतलब कि हम क्या बताए थे आपको, उस पॉइंट पे से आए और फिर उसी पॉइंट से जाकर रिटर्न होकर वहीं पहुंच जाए, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 250 गए थे, 250 आ ही गए, और टाइम कितना लगा था मेरा, 10 आवर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो मेरा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, बट एवरेज स्पीड क्या होगा मेरा, 50 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मीन्स होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, वेलोसिटी में चेंज होना, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। किसके रिस्पेक्ट में होना चेंज, वो टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी को हम ये डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज मीन्स हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को ये भी बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या हो गया मेरा आंसर, मतलब कि
वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब मान लीजिए वेलोसिटी का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, वो अभी जीरो में तो अभी तो यहाँ पे गाड़ी है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए उसका स्पीड अभी 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में स्पीड उसका इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनिशियल में तो शुरू करेगा ना, और फाइनल उसका स्पीड कितना हो गया आपका, फाइनल मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और इतना से इतना जाने में उसको टाइम कितना लगा, मान लीजिए कि 10 सेकंड लगा, ठीक है, जाने में उसको, ठीक है, 20 मीटर करने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगा। अगर हम बोल देगा कि एक्सेलरेशन इसका निकालिए, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो v माइनस यू बाई टी होगा ना, तो v फाइनल मतलब क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड बाई टाइम कितना है मेरा 10 सेकंड, तो कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 10 सेकेंड, तो सेकेंड ठीक है, सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरा एक्सेलरेशन क्या, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी उसका कितना चेंज हुआ होगा, जो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी चेंज होगा, उसी वेलोसिटी से हमारा ये गाड़ी चल रहा था, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्म होता है v माइनस यू बाई टी। v मतलब होता है हमारा कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम टेकन, और ये मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं याद रखना है तो निकालने के लिए सीख जाइए। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और अगर मान लीजिए 4 में से वो तो नीचे क्या, टाइम टेकन क्या होगा आपका सेकंड, ठीक है। अब देखिए मीटर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो मीटर और नीचे हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन पे ऊपर हम लोग एरो भी दे सकते हैं, ठीक है, कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। बोलता है व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, समझ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बॉडी मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब हमारा एक्सेलरेशन विल बी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब बॉडी कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। एग्जांपल से भी समझ लीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना ग्राफ, थोड़ा इधर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, ठीक है, कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी इधर वेलोसिटी हमारा बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बताएगा आपका, 10 मीटर चला होगा, 20 मीटर 30 मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है, हमारा 10 का डिफरेंस है, ठीक है, 10 का। अब फाइनल में से इनिशियल देखिए इधर और 10 और ये भी 10, तो 10 माइनस 10 क्या होगा हमारा, जीरो ही ना हो जाएगा। ये 10 और ये इतना दूर का डिस्टेंस है, तो फिर इतना दूर का डिस्टेंस क्या हमारा 10 ही ना डिस्टेंस है, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो हमेशा व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब भी बॉडी हमारा मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, कोई दिक्कत एक्सेलरेशन में, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो बॉडी मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो होगा। हम लोग ने अभी पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। तो बोलता है इफ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी किस लाइन में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट्स इक्वल इंटरवल टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, इधर टाइम इधर वेलोसिटी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इस ग्राफ का। और जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। वो उस ग्राफ को कैसा बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। बोलता है कि ट्रैवल इन इक्वल, बोलता है इफ ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल में कितना वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इक्वल इंक्रीज करेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए,
द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, मतलब उस पर कोई रेसिस्टेंस नहीं लग रहा था, फ्री फॉल बॉडी गिर रहा है, वो भी क्या हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अगर फ्री फॉल गिर रहा था बॉडी, वहाँ पे ना एयर है, सब एयर से कुछ नहीं है उस केस में। बोलता है द मोशन ऑफ बाईसाइकिल, कैसे, किसका, जब हम साइकिल का, बाईसाइकिल का गोइंग डाउन द स्लोप, मान लीजिए कि स्लोप है, स्लोप मतलब इसको स्लोप बोलते हैं, मान लीजिए कि साइकिल ऐसे यहाँ से गिराएंगे, ठीक है, साइकिल ऐसे गिरेगा, ठीक है। बोलता है कि द मोशन ऑफ साइकिल गोइंग डाउनवर्ड स्लोप ऑफ रोड व्हेन द राइडर इज नॉट पेंडली, राइडर अपना साइकिल को पेंडल नहीं मार रहा है, एंड विंड रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, वहाँ पे हवा भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बट टाइम क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, ये कैसा हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमेशा क्या बताया था आप लोगों को, ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग रिटार्डेशन क्या होता है, कोई दिक्कत, यूनिफॉर्म मतलब कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मतलब ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट टाइम टेकन में, और इसका वेलोसिटी है जो हमारा अनइक्वल अमाउंट इंक्रीज करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये है हमारा अनइक्वल अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग रिटार्डेशन के बारे में बात करते हैं, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, मतलब हमारा एक्सेलरेशन अगर मेरा नेगेटिव हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि मेरा एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन है, ये डिसलरेशन है, मतलब कि रिटार्डेशन है या डिक्लेरेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, डिसलरेशन, सॉरी डिक्लेरेशन है डिसलरेशन, डिसलरेशन सॉरी, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजेस, अगर बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तब वहां पे एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 था और फिर 10 वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज ही ना कर रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजेस, अगर बॉडी का वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा कैसा एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा हमारा, नेगेटिव। उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, डिसलरेशन, ठीक है ना। रिटार्डेशन इज द एक्चुअली एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन, उन्हें लिखा हुआ है रिटार्डेशन भी मेरा एक एक्सेलरेशन है, बट उसमें कैसा साइन होगा हमारा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और फाइनल वेलोसिटी हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 दे दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और टाइम हमको दिया हुआ है इसमें कितना, 5 सेकेंड टाइम दे दिया है, टाइम क्या दे दिया है हमारा, 5 सेकेंड दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 5 सेकेंड दे दिया है। तो हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, v माइनस यू बाई टी, तो v फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा 0, एक्सेलरेशन क्या है 10, और नीचे क्या हमारा 5, तो क्या हो गया -5, 5 2 10, तो माइनस में आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये माइनस साइन आ गया, तो ये क्या मेरा बता रहा है, रिटार्डेशन, ये क्या बता रहा है हमारा, रिटार्डेशन, मतलब कि यही हमारा क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, कोई दिक्कत। और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलरेशन बोलते हैं उसमें, बस, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी अगर हमारा है ना ऑलवेज चेंज कर रहा है, ठीक है ना, बॉडी चेंज कर रहा है अपना वेलोसिटी को, ये भी हम लोग बोल सकते हैं बॉडी ऑलवेज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट से, अपना जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो अपना यूनिफॉर्म रेट से, अगर वेलोसिटी हमारा बॉडी चेंज कर रहा है, अगर बॉडी हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, मतलब हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं और जितना एलिमेंट है उसको उतना डिवाइड कर देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज वेलोसिटी जब हमारा कब हो हमारा, जब हमारा यूनिफॉर्म रेट से हो चेंजिंग जो हमारा हो यूनिफॉर्म रेट से हो, वेलोसिटी में चेंज हो यूनिफॉर्म रेट से हो, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होगा, वही लिखे हैं v वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको दिखा दिए ऊपर से एरो से, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, लिख देते हैं u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और t मतलब ये तो इनिशियल प्लस फाइनल 2 लिखे हैं, SI यूनिट ऑफ वेक्टर, SI इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ SI
यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, होगा ना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। ठीक है ना, बोलता है ड्राइवर डिक्रीजेस मतलब करता है द स्पीड ऑफ कार, मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि हमेशा हमको लग रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लग रहा है क्या ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये हमारा डिक्रीज करता है। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक हमारा ड्राइवर है, बोलता है ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार 25 मीटर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड से कितना हो जाता है उसका स्पीड 10 मीटर, मतलब कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि यू जो दिया हमारा कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। बोलता है कार ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ, मतलब डिक्रीज कर रहा है, मान लीजिए 25 के स्पीड से भी कार चल रहा होगा और फिर डिक्रीज हो कितना हो जा रहा है अब 10, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। अब बोलता है कितने टाइम के बाद, ये जो टाइम होता है मतलब मान लीजिए कि 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा होगा और फिर ये कार कितने का स्पीड से हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लगा इतना होने में, तो जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड लगा कितना सेकेंड 5 सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम दिया हुआ हमारा 5 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग जानते हैं v माइनस यू बाई टी। v मेरा क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 माइनस यू कितना हो जाएगा हमारा u 25। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे क्या होगा हमारा टाइम कितना है 5 सेकेंड है। अब माइनस क्या होगा माइनस 15/5 हो गया, 5 3 जा 15 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो मतलब कि रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है इसलिए हमारा जो ये होगा ये क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, फिर से देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंजिंग जो वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, क्योंकि हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे निकालते हैं, दो सारा एलिमेंट को जोड़ के जितना सा रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। v अगर v मेरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्या होगा हमारा u प्लस v बाई 2 होगा। ये कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए ठीक है गाइस, आप लोग क्वेश्चंस बनाइए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफिंग देखेंगे, हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म किसका देखेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट आप जान लीजिए, कुछ और आप लोग को हम बता देते हैं, ये चीज़ हम लोग पर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए कि हमें किसी का वेलोसिटी अगर हमको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा बॉल है, अगर यहाँ से हम बॉल गिरा रहे हैं तो बॉल कुछ देर के बाद यहाँ गिरेगा, तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी बॉल अगर हमारे हम हाथ में लिए हुए बॉल है तो बॉल तो अभी गिरा नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, और नीचे गिरते गिरते फाइनल वेलोसिटी क्या कुछ वेलोसिटी होगा अगर दिया हुआ है। ठीक है, हमें कुछ इतना देर में कुछ तो डिस्टेंस भी तो लगा होगा ट्रैवल करने में, लगा होगा ना। ये चीज़ हम लोग यही सब चीज़ देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, क्या होता है हम लोग पूरा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रूफिंग करते हैं। ठीक है, प्रूफिंग देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे, तीनों इक्वेशंस देखेंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ, सॉरी भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चंस बनाइएगा, जो भी बुक हो उसे क्वेश्चंस आप लोग बनाइए एक्सेलरेशन तक। ठीक है, चलिए गुड बाय।